आम आदमी पार्टी का जो झगड़ा है, अंदरूनी झगड़ा, वो सुलझा नहीं है बल्कि उलझता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हुई है, उसके बाद कहा गया है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बताया गया कि दोनों नेताओं ने 17 मार्च को इस्तीफा दिया था, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने ये साफ कहा है कि उन्होंने सशर्त इस्तीफे की बात कही थी। 5 शर्तें रखी थीं जिन्हें मानने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर ये जो शर्तें थी वो मान ली जाएंगी तभी वो इस्तीफा देंगे, यानी कि अभी उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल के नाम एक खुली चिट्ठी भी लिखी है। केजरीवाल का जो गुट है उसका कहना है कि शर्तों में केजरीवाल को पार्टी के संयोजक पद से हटाने की बात कही गई थी, जिस पर वो तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी हम आपको उसके कुछ अंश दिखा रहे हैं। और क्या मुद्दे नहीं है। ये नोट प्रशांत जी और मैंने सार्वजनिक कर दिया है। 17 तारीख को ये नोट लिखा गया था। हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि राज्यों के फैसले राज्य में हों, दिल्ली से ना हो। कम से कम पंचायत म्युनिसिपैलिटी के चुनाव का फैसला तो राज्य की इकाई करे। हमने मांगा था कि पार्टी में कम से कम इस पार्टी में वॉलंटियर की एक आवाज होनी चाहिए। बड़े बड़े निर्णयों पे वॉलंटियर की बात सुनी जानी चाहिए, वोट होना चाहिए। हमने पार्टी ने कहा था कि आरटीआई को लागू करने वाली पहली पार्टी हम बनेंगे। हमने ये कहा कि अब उसे कर दिया जाए, सीआईसी के ऑर्डर के मुताबिक आरटीआई को स्वीकार कर लिया जाए। हमने कहा कि पार्टी पे हाल ही में 4 जो बड़े आरोप लगे हैं, एक 2 करोड़ के चेक वाला था, शराब इकट्ठा करने वाला था, दिल्ली में सरकार बनाते वक्त गठजोड़ का आरोप था और विधि मंत्री पे फर्जी डिग्री का आरोप था। हमने कहा इन चारों मामलों की राष्ट्रीय लोकपाल से जांच हो जाए। और 5वां हमने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई पद रिक्त पड़े हैं, उनका सीक्रेट बैलेट से नेशनल काउंसिल के द्वारा चुनाव हो जाए। हमने कहा केवल ये 5 मुद्दे हैं। और जी मैंने बताया वॉलंटियर को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जरूरत हो तो वॉलंटियर का वोट होना चाहिए। हमने साफ लिख के कह दिया था सिर्फ ये 5 मुद्दे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। और हमने कह दिया था कि अगर इन 5 मुद्दों को पार्टी संतोषजनक तरीके से सॉल्व कर लेती है, हमारी बात का जवाब मिल जाता है और हमने जो कॉन्क्रीट चीज कही थी वो मान ली जाती है, तो हम दोनों ने कहा था कि हम पार्टी को अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। सिर्फ इससे नहीं, जो भी पोस्ट है सबसे इस्तीफा पेश कर देंगे। बातचीत हुई, बातचीत सफल नहीं हो पाई। कई सदाशय लोगों ने बातचीत की, क्योंकि सारी बातचीत के आखिर में हमें समझ आया कि बातचीत दरअसल इन मुद्दों पे नहीं हो रही थी। मुद्दों पे बातचीत की जा रही थी, लेकिन कुल मिला के सारी बातचीत में एक जिद थी, और जिद ये थी कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हें निकालेंगे। हर बातचीत में अंत में ये बात आती थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आप इस्तीफा दे दीजिए, ये मान लेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। हमें स्पष्ट नहीं था कि ये बातचीत पार्टी को सुधारने के लिए हो रही है या हमें निकालने के लिए हो रही है। बातचीत सिरे पे नहीं चढ़ी, दूसरे लोगों ने भी कोशिश की। हमने जिन जिन चीजों पे मांग की थी उस पे वो नहीं हो पाया। ये मैं इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आज मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी, हमारे संवाददाता परिमल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आम आदमी पार्टी का जो झगड़ा है, अब वो अंदरूनी झगड़ा तो रहा नहीं परिमल, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। जिस तरह से खुलेआम योगेंद्र यादव बता रहे हैं कि पूरी जो मेहनत है, पूरी कोशिश है वो इस बात की कि वो जो है शराफत से इस्तीफा दे दें। किसी तरह से भी मसला सुलझाने की कोई बात ही नहीं हुई है। बात सिर्फ ये हुई है कि ये लोग शराफत से इस्तीफा देने के लिए मान जाएं, और केजरीवाल ने इनको आज तक कोई टाइम नहीं दिया है। तो अब इतना कुछ साफ कहने के बाद तो कोई गुंजाइश भी नहीं रखती कि कोई सुलह हो पाएगी। देखिए, झगड़ा तो बहुत पहले जगजाहिर हो चुका था नगमा, लेकिन ये आज जरूर हुआ है। इस बात की जमीन जरूर तैयार की गई जो नेशनल काउंसिल होने वाला है 28 को, उसमें
वोटिंग होगा और वोटिंग के जरिए जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं अभी फिलहाल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, वहां से इनको हटाया जाएगा। और कुल मिला के जो ये भी कह रहे हैं कि शराफत से नहीं हटोगे तो निकाला जाएगा, तो वहां पर ये जरूर साबित करने की कोशिश की जाएगी अरविंद गुट की तरफ से कि ये अगर यहाँ से एनई से अगर निकल जाते हैं तो ये खुद ब खुद इस पार्टी को भी छोड़कर चले जाएंगे। कारण कि अगर एक बार आप उस पार्टी में आपका कोई अधिकार नहीं रहता, आपकी कोई पूछ नहीं होती, तो आपको खुद भी नैतिकता के आधार पर आप पार्टी छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर इसकी जमीन कल ही तैयार हो गई थी जब कुमार विश्वास को जिम्मेदारी दी गई थी महाराष्ट्र की कि वहां पर जाके देखिए कि चुनाव की समीक्षा और बाकी चीजें कि कैसे चुनाव हो सकता है। जबकि इन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी 17 मार्च वाली चिट्ठी, एक चीज और मैं नगमा कहना चाहूंगा, उस दिन भी 17 मार्च को ये खबर हम लोगों के पास आई थी, हमने पार्टी में भी बात करने की कोशिश की थी, तो आशुतोष ने कहा था न चिट्ठी हम लिखते हैं न लीक करते हैं। वहीं संजय सिंह ने ये बात जरूर कही थी कि हमारे पास ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो झूठ ये लोग भी बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। झूठ अरविंद खेमा भी बोल रहा है कि उस दिन ये बात कही गई कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं है, आज चिट्ठी इन लोगों ने जग जाहिर कर दी। आज तो कह रहे हैं कि जग जाहिर की, और आज तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हमने वो इस्तीफा मान लिया है। ये कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया ही नहीं है, हमने तो शर्तें रखी थी 5 की, शर्त मानिएगा तो हम इस्तीफा देंगे। जी, वो शर्तें वहां पर रखी गई हैं, वो शर्तें नहीं मानी गई। अगर आप खुद भी देखें उसमें कई सारी चीजें हैं जिसमें कहा गया है कि राज्य का फैसला राज्य पर आप छोड़ दीजिए। वही आपने दरकिनार कर दिया। कल पीएससी की मीटिंग के बाद आपने कुमार विश्वास को महाराष्ट्र की कमान दे दी कि वहां आप जाके देखिए, ये उनका नहीं माना गया। दूसरा ये नहीं माना गया कि जितने भी स्टिंग ऑपरेशन हुए चुनाव के वक्त में, या फिर जो विधि मंत्री है तोमर साहब, उन पे जो आरोप लगे हैं उसकी जांच लोकपाल से करवाई जाए, ये भी आम आदमी पार्टी ने नहीं माना। तीसरी बात ये कही गई कि जो इसमें आरटीआई के तहत लाने की बात कही गई, उसमें भी साफ तौर पे कुछ खुलकर नहीं आया है। वॉलंटियर की बात कही गई कि वॉलंटियर जो अहम मुद्दे हों उसमें वॉलंटियर की राय ली जाए, जरूरत पड़े तो वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग की बात भी नहीं मानी है। अब कुमार विश्वास कह रहे हैं कि सही तौर पे इन लोगों ने आके जरूर कहा है मीडिया के सामने कि हमने इनकी 5 शर्तें मान ली और अब इनका इस्तीफा मंजूर होता है। लेकिन अब जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका परिमल, ये बताने के लिए जो 5 शर्तें थी वो मानी नहीं गई हैं और दोनों ही खेमे से कुछ विरोधाभास जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन ये अभी भी कलह बनी हुई है।